आइए अब बात करते हैं बीजेपी के एक बहुत बड़े ट्रबल शूटर की। सर नाम बता दें तो। मणिशंकर अय्यर, बीजेपी के ट्रबल शूटर मणिशंकर अय्यर जी की। मणिशंकर अय्यर जी के 2-3 बयान अभी हाल फिलहाल में आए, वो आपको जानने चाहिए। और अब ये तो कहने की बात ही नहीं कि वो मुश्किल किसकी बढ़ाते हैं। उन्होंने बेसिकली एक डिबेट में हिस्सा लिया जिसपे हिंदुत्व पर बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने हिंदुत्व की बातें बताई। ये कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल में द डिबेट 2026 में वो भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच तुलना की जा रही थी। अब यहां मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा और कहा कि हिंदुत्व हिंदू धर्म का विकृत रूप है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी हिंसा का सहारा लेते हैं, ये गौमांस के शक में मुसलमानों को पीटते हैं। हिंदुत्व के बारे में हिंदुत्ववादी जो हैं ये चर्च के बाहर जाकर के क्रिसमस मनाते हुए ईसाइयों को पीटते हैं। हिंदुत्व ये है, हिंदू ये नहीं है। इसके अलावा और कुछ बात भी बोली थी उन्होंने किसी और कार्यक्रम में, वो बताएंगे आपको। पहले ये सुन लीजिए। Is Hinduism in paranoia? It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone suspected of hoarding, eating, or transporting beef, cow's meat. Savarkar described Buddhism as an existential threat to all Indians, to all Hindus. He described it as the ultimate negation of Hindutva, bearing the opiate of universalism and non-violence. तो बाकी आपने बातें जान ली कि हिंदुत्ववादी तो यूं कर देते हैं और यूं मारते हैं और गौमांस रखने के शक में ये कर देते हैं। बेसिक मगर जो उनका बेसिक आर्गुमेंट था, 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डरा के रखने का नाम ये हिंदुत्व है। देखिए, अब उनको क्या कहा जा सकता है? अब ये तो कह नहीं सकते हैं हाँ मुझे अरे मैं अंदाजा लगा रहा था, यदि आप हमसे पूछते कि वहां पर एक और सेंट स्टीफेनियन कोई है क्या, तो मैं बोल देता कि स्वपन दास गुप्ता होंगे। मुझे कहते बैठे हुए, हाँ, बीजेपी के वो। हाँ, तो मैंने कहा ना कि वो मुझे लगा था कि मेरे मन में थी इच्छा कि वहां पर होंगे क्या। ये जवाब मुझे मिला उनको वहां, यहां से भी जाना। दूसरी बात, एक चीज मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन करता हूं जरा सा। हिंदुत्व भारतीय राष्ट्रवाद का बोधक शब्द है। वो भारतीय राष्ट्रवाद का संबोधन करती है, यही हिंदुत्व है। दूसरा इसका पर्यायवाची आप कहेंगे पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, तो उसका अंग्रेजी बोल देता हूं, हिंदी बाद में करूंगा। इट इज ए पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल इस्लाम एंड पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। यानी कि ये राजनैतिक इस्लाम और राजनैतिक क्रिश्चियनिटी के बदले का इसको रिस्पॉन्ड करने का एक शब्द है। ये भी लेकिन है प्रतिक्रिया ही। देखा, मैं बोल रहा हूं, मैं दूसरा इसका हिस्सा, और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि जो राजनैतिक इस्लाम है और राजनैतिक क्रिश्चियनिटी है, इस पूरे देश को अपने रंग में रंग देना चाहती है। भारत की अस्मिता को मिटाने का, भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम यदि किसी ने किया है तो क्रिश्चियन मिशनरियों ने किया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट कर दिया। कोई हृदय परिवर्तन तो हुआ नहीं है, कोई जनसंख्या के पैदा कर देने की रफ्तार से तो ऐसा हुआ नहीं है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया गया हो। जो ट्राइबल बेल्ट से वो कन्वर्ट किए गए हैं, नहीं, इसको गंभीरता से लीजिए, बहुत गंभीर मामला है। इसको अपॉइंट कौन करता है? इस देश में आर्क बिशप कौन अपॉइंट करता है? वेटिकन करता है। वेटिकन क्या है? एक देश है, क्रिश्चियन लैंड है, क्रिश्चियन कंट्री है, जिसे हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र। यदि यहां पर हो जाता, वैसे ही वेटिकन एक क्रिश्चियन राष्ट्र है, और वैसे ही देश में जो है वो क्रिश्चियनिटी आर्क बिशप पैदा करता है। एक मिनट, उन्होंने शब्द किया टू मेक 80% हिंदूज क्विवर फ्रॉम
इस्लाम 14% या 15% मुस्लिम, चलो मैं उसको कहता हूं 80% हिंदुओं को 20% या 19% वॉटेवर क्रिश्चियंस और मुसलमानों से डरा के रखो। अब इसका आपने कहा, लेकिन आपने कहा कि ये आप वो केवल क्रिश्चियनिटी नहीं, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी है, और इस्लाम नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम है, और ये उसका जवाब है। उसका जवाब है जो मैं एक लाइन इसमें जोड़ देना चाहता हूं बस। उनको ये, हमको और पूरे इस देश को कभी नहीं भूलना चाहिए कि 23% मुसलमानों ने भारत को पर विभाजन थोपा था, ठीक है सर, और हिंदू कांपते हुए डर से, आप कुछ बोल रहे हैं, डर से स्वीकार किया था हिंदू इस देश का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोमनाथ में कहा था, और जो उन्होंने कहा था ना कि ऐसे लोगों से हमें सतर्क और सचेत रहना पड़ेगा, कि जो मुगल आक्रांता थे वो तो इतिहास में दफन हो गए, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो उनकी भाषा में बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो मणिशंकर अय्यर का जिक्र हो रहा होगा, और मणिशंकर अय्यर ने बताया कि भैया गजनबी तो चला गया है, खिलजी चले गए, लेकिन उस मानसिकता के साथ आज भी कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर उसी मानसिकता के हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल अपना भाषण दिया है, उस सावरकर को लेकर उन्होंने जिस तरीके से मिसकोट किया है कि सावरकर ने कहा था कि भाई बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा खतरा है, उनसे बच के रहना होगा, तमाम बातों को उन्होंने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व के प्रति उनके अंदर जो घृणा रही है बसे भी अंदर तक, कि कैसे हिंदू धर्म को, कैसे हिंदू सनातन संस्कृति को हम बिल्कुल मटियामेट कर सके, बुरा बता सके, सबसे बुरा बता सके, वह विचार मणिशंकर अय्यर ने वहां पर, सभी लोग कहना चाह रहे हैं। ठीक, इस पे बड़ी आवश्यक टिप्पणी है। मुझे नहीं पता है कि कलकत्ता डिबेटिंग सर्किल में इस पर किसी ने बात की कि नहीं, और ये अक्सर होती है, इसलिए कहना मैं जरूरी समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये किसी प्रतिक्रिया का नहीं है, एक्शन जरूर है, इसलिए लगता है कि हिंदुत्व आक्रामक वाला शब्द है, लेकिन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। मातृत्व किसी प्रतिक्रिया का है, पितृत्व किसी प्रतिक्रिया का है, स्वामित्व किसी प्रतिक्रिया है, स्वत्व किसी प्रतिक्रिया का है, हिंदुत्व भी किसी प्रतिक्रिया का नहीं। ये हिंदू जागृत भाव को प्रदर्शित करता है। मैंने सवाल आपने तो आपसे कई बार पूछा, इस देश में अगर केवल हिंदू रहते तो भी हिंदुत्व होता? बिल्कुल होता। अरे हिंदू भाव के बिना आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वही हिंदुत्व आदि शंकर थे, वही हिंदुत्व जो सोमनाथ 1000 साल हम मना रहे हैं कि टूटा तो बनाते रहे हैं, वही हिंदुत्व है, और वही हिंदुत्व था जो दुनिया को आकर्षित करता था, कहीं लड़ने नहीं जाता था, फिर भी सब लड़ने आते। चार परिभाषाएं हो गई हिंदुत्व की, आप भी बोली लीजिए इस पे। नहीं, मैं हिंदुत्व को हिंसा के साथ नहीं जोड़ता, जो मणिशंकर जी ने किया। लेकिन जब आप यदि ये कहेंगे कि पॉलिटिकल रिएक्शन है, पॉलिटिकल इस्लाम का, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी का, तो रिएक्शन तो हमेशा वायलेंट होता है। नहीं, पहली बात, ठीक है, एक मिनट आप मेरी बात तो कर लें। पॉलिटिकल, और मैं सोचता हूँ कितना हम लोग इतना जल्दी भूलते हैं। अभी तो हम केरल में है ना, क्रिश्चियंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे अभी आधा मिनट पहले, और अभी आप कह रहे हैं पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी के जवाब है हिंदुत्व। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो केरल में और जो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस के साथ हाथ मिलाने का काम कर रहा है, गले मिलने का काम कर रहा है, उसको पता नहीं पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज की बात की, करेक्ट कर देना चाहता हूं। वो ठीक है, लेकिन आप तो उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हो। नहीं, मैं वो बात मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, आपत्ति नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तो उन्हीं के, अभी तो आप कह रहे हो कि वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो, और आप हाथ गले भी उन्हीं से मिला रहे हो, उन्हीं को जवाब भी देना और उन्हीं से गले मिल रहा है, ये मैं कह रहा हूं। सर देखिए, राजनीति की जमीन पर एक अलग बात मैंने कहा कि यदि क्रिश्चियन लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व को जोड़ करके आप क्यों देख रहे हैं? ये गड़बड़ झाला तो यहां पर आप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने साफ कहा कि एक यदि वो कहते हैं कि ये है, जिस रूप में वो परिभाषित कर रहे हैं, वो मूलतः एक पॉलिटिकल रिस्पांस टू पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी है, जो भारत के अंदर काम कर रहा है।